अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी तो आपने पहले दो क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, तीन क्वेश्चन किए हैं आपने। एक जो था वो स्टैंडर्ड फार्म वाला किया और दूसरे जो दो किए हैं वो सोल्व वाले किए हैं, यानी कि इक्वेशन को सोल्व करने वाले किए हैं। तो सोल्व से मुराद आपको पता है पहले ही सोल्यूशन होता है इक्वेशन का, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है। और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन के जरिए, और दूसरा मेथड जो पढ़ा था इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वो था कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के जरिए। अब ये तीसरा मेथड आ गया जी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में, वो है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए आपने सोल्व करना है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, ये एक मखसूस फार्मूला दिया गया इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपकी बुक में। तो उस फार्मूले के मुताबिक इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो उस फार्मूले का जो है एनालिसिस करते हैं कि उसमें होता क्या है और कैसे कैसे वो फार्मूला और कैसे कैसे हमने उसके ज़रिए इसको सोल्व करना है। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं और उसके बाद उसको डिस्कस करने के बाद ज़रा डिटेल से जब फार्मूले को जान जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना, कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए इजी हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो। यानी कि उस फार्मूले में क्या चीज़ है और उसको कैसे सोल्व करना, पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसकी मदद से हमने इक्वेशन को सोल्व करना है। तो फार्मूला ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और स्क्वायर रूट के है अंडर द रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके बाद डिवाइडिंग हो रहा है 2a पे सब। तो अब ये ए बी और सी से क्या मुराद है, यानी कि इस फार्मूले में ये इनकी हमने कीमतें लगानी है, ए बी और सी की। ये कीमतें कहाँ से आएंगी, ये वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से हमने लेनी है। तो वो सबसे पहले समझ लेते हैं। ए से मुराद यहाँ पे होता है जो एक्स स्केयर वाली वैल्यू होती है, एक्स स्केयर वाले के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ए। और उसके बाद जो सिंपल दूसरा होता है एक्स वाली और वो बी होता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारे पास होता है जी सी। ये हमारे क्वेश्चन में 7 के साथ एक्स है। तो यानी कि अब हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसके बाद हम इसकी फिर वैल्यू देख लेते हैं कि ए कौन सा और बी कौन सा। सबसे पहले आपको पता स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्केयर वाली वैल्यू आती है तो वो लिख लेंगे एक्स स्केयर, और उसके बाद सिंपल एक्स वाली वैल्यू आती है तो वो लिखेंगे। ये इधर इसको ले आएंगे, प्लस का 7 है 7x है तो इधर आके माइनस 7x हो जाएगा, और ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर ये भी माइनस का है तो इसको भी माइनस का ही लिखेंगे। तो आ जाएगा प्लस का तो इधर आके हो जाएगा -7x, और उसके बाद ये जो 2 है -2 ऐसे इधर आ जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड पे हो जाएगा जी 0। तो ये हमारी अब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसके सबसे पहले ये माइनस का जो साइन है वो ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने का तरीका आपको बताया हुआ है पहले दो क्वेश्चन में, हम इसको माइनस का साइन जो है इसको ख़त्म करते रहे। अब डायरेक्टली ख़त्म कर लेते हैं। चलिए एक बार बता देता हूँ, जब माइनस को ख़त्म करना होता है तो दोनों तरफ जो है इक्वल की दोनों तरफ माइनस को हमने करना होता है मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू मैथ लॉ, यानी कि किसी भी चीज़ को हम दोनों तरफ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी करना हो तो इक्वल की दोनों तरफ करना होता है सेम। तो इसलिए हम इसका माइनस ख़त्म करने के लिए माइनस को दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करवाएं या -1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो होता क्या है जी, इसकी वैल्यू जो है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में चेंज हो जाती है, और अंदर वाली भी सारी वैल्यू जो अगर माइनस हो तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाती है, और प्लस हो तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस में चेंज हो जाती है। तो और इक्वल की साइड पे अगर देखें तो ज़ीरो जो है वो ना प्लस का होता है माइनस का होता है ना ही, यानी कि ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो वो ज़ीरो ही हो जाती है, आपको पता ही है। तो अब देखें इधर करवा लें, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो आपने एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये माइनस का 7x है तो ये भी प्लस का 7x हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस का 2 है तो वो ये भी हमारे पास जो है ये प्लस का 2 हो जाएगा।
माइनस का 2 नहीं था, 2 जो है हमारे पास प्लस का था और माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये प्लस का 2 हो जाए, सॉरी यहाँ पे प्लस का, तो नीचे ये हो जाएगा माइनस का 2 और इक्वल टू 0 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 0। अब जी नेक्स्ट हमने ये जो बताना है आपको जी, ए की वैल्यू कहाँ पे होती है, बी की कौन सी होती है और सी की वैल्यू कौन सी होती है। अब ये जो एक्स स्क्वायर वाले के साथ कोफिशिएंट नंबर होगा वो ए की वैल्यू होगी, ठीक हो गया। और जो मिड टर्म का हमारा एक्स होता है उसके साथ जो नंबर होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो मुकम्मल ही हमारा सी की वैल्यू होती है। अगर प्लस का तो प्लस का, अगर माइनस का है तो माइनस का, यानी कि जिसके साथ माइनस होगा वो साथ ही आएगा, सारी बात है। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ आपको पता है एक होता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आ जाएगा और बी हमारे पास है, यहाँ पे बी जो है 7 है, यानी कि ये जो मिड टर्म का हमारा कोफिशिएंट होगा वो 7 है, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 7, प्लस का 7 है तो सिंपली 7 लिख लेंगे। और सी जो है वो कांस्टेंट नंबर जो होता है वो हमारा सी की वैल्यू होती है, तो सी हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू -2 के आ जाएगा, सी -2, ठीक हो गया जी। अब ये वैल्यू जो है ये हमने इस फार्मूले के अंदर जो है पुट करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है जी वी नो लिखने के बाद ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लफ्ज़ जो है ये आपको वैसे बताने के लिए लिखा था यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे आपने ये जो है वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -2। जिस तरह की भी इक्वेशन होगी, जो भी कोफिशिएंट नंबर होगा या एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा हमारा वही ए के इक्वल होगा, और इसके साथ जो भी होगा वो बी के इक्वल होगा। अगर वो फ्रैक्शन में है या उसके रूट में है, किसी में भी है, आपने सिर्फ सिंपली ये देखना है कि ये इसका कोफिशिएंट है। तो उर्दू मीडियम में इसको कहते हैं अद्दी सार होता है जो मुतगैर का। तो एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी होगी यानी कि वो आपका कोफिशिएंट होता है, और वो इसका जो होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए की वैल्यू, और सिंपल एक्स के साथ मिड टर्म वाले एक्स के साथ क्या लें तो वो बी की वैल्यू, और ये कांस्टेंट नंबर होता है वो कोई भी यहाँ पे नंबर हो वो होगी हमारी सी की वैल्यू। तो यहाँ पे आपने लिख देना जी, सबसे पहले लिखना वी नो, और यानी कि हम जानते हैं, और उसके बाद इसको ज़रा कलर ब्लू ही कर लेते हैं। ये रेड कलर इसलिए लिखा ताकि वाज़ेह रहे, जब भी हमने दोबारा इसकी वैल्यू देखनी है तो फौरन हमारा जो नज़र है हमारी वो इसी पे जाए। अब वी नो लिखने के बाद आपने ये फार्मूला लिखना है, और यानी कि हम जानते हैं कि ये फार्मूला x इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक x की वैल्यू होगी। और उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c। और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने इस फार्मूले के अंदर जो है a b और c की वैल्यू पुट कर देनी है, और उसको करना है नेक्स्ट सोल्व। चलें जी करते हैं इसको सोल्व। ये लिख लिया मैंने स्टेटमेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वी गोट, यानी कि जो हमने इस इक्वेशन से ली है तो उसके मुताबिक हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए किसके इक्वल है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, और उसके बाद फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे। तो ऊपर हमारे पास पहले है -b, तो -b हमारे पास इज इक्वल टू है 7 के, तो पहले लिखेंगे माइनस जो फार्मूले के मुताबिक है, और उसके बाद उसमें लिख देंगे जी b ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद प्लस माइनस का साइन है तो वो लगाएंगे सबसे पहले स्क्वायर रूट के बाहर जो है, और उसके बाद स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास है बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर नहीं क्योंकि हम वैल्यू पर पुट कर रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 7 को लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, b इज इक्वल टू 7 है तो 7 को ब्रैकेट्स के अंदर के लिखने के बाद उसका है जी स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास -4ac है, तो माइनस और 4 का हमारे पास 4 इन सब को ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि ये सब जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 ऐसे फार्मूले के मुताबिक ब्रैकेट में आ गया, और उसके बाद a हमारे पास इज इक्वल टू है 1 के, तो उसके बाद आएगा हमारे पास 1, और उसके बाद c है तो c हमारे पास है -2 के, तो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा -2।
और उसके बाद नीचे अगर आ जाए तो नीचे इधर आएगा जी 2a, यानी कि 2 जो है वो फार्मूले का और a जो है वो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, तो ऐसे ही फिलहाल लिख लेते हैं। मुकम्मल आपने लिख के दिखाना और उसके बाद इसको सोल्व करना जी फर्दर। अब इसको अगर सोल्व करेंगे आपने एक बात याद रखनी है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ प्लस या माइनस हो रही हो तो फिर हम उनका स्क्वायर रूट जो है अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि ये 7 के ऊपर स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर रूट में पहले कोई भी चीज़ जो है प्लस या माइनस हो रही हो फिर उसका स्क्वायर रूट जो है हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है जी। और उसको स्क्वायर रूट के अंदर या अंडर रूट ही सोल्व करना होता है या उसका फिर स्क्वायर रूट लेना होता है पहले सोल्व करने के बाद। तो यहाँ पे माइनस बी था तो माइनस बी की जगह पे हमारे पास 7 है, बी की जगह तो वो 7 लिखना था, ये लें जी। अब नेक्स्ट इसको करेंगे जी, -7 है तो ये माइनस खत्म, ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे तो -7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -7। उसके बाद प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस और उसके बाद वही स्क्वायर रूट अभी रहना है ऐसे ही, तो 7 7 का 49 होता है तो 49 लिख लेंगे और माइनस इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा -4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 4 ही आएगा और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से तो 4 टू द 8 हो जाता है, यानी कि ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा और जब इस माइनस को ये माइनस इकट्ठे हो जाएंगे या माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 49 के बाद हमारा प्लस का साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस इकट्ठे हो जाएंगे तो +8 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट के नीचे 2 1 2 होता है तो 2 1 2 लिख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको सोल्व करना है तो ये 49 में से 49 में 8 को हम प्लस करेंगे तो पहले इधर ऐसे ही लिख लेंगे इसको, ये -7 जो है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा फिलहाल -7 और उसके बाद प्लस माइनस का साइन है तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट अभी ऐसे ही रहेगा और ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट हम 49 और इसमें 8 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 57 और इसके नीचे आ जाएगा जी 8। अब अगर देखें तो ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकता, यानी कि 57 का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने लिख देना x इज इक्वल टू, यानी कि सब कुछ x के इक्वल है तो x इक्वल यहाँ पे भी आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा जी। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे द सॉल्यूशन सेट इज और उसके बाद इसको सेट के अंदर लिख देंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं द सॉल्यूशन इज, तो इसको ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको दोबारा से लिख देंगे, यानी कि इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, यानी कि यही हमारी x की वैल्यू है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसको ज़रा डिटेल से किया है ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने इजी हो जाए। तो फार्मूले को भी आपने सीख लिया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, उसमें क्या है देखते हैं जी। तो ये पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने। 5x² + 8x + 1 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना होता है, a और b की वैल्यू जो है वो मालूम करनी होती है, a b और c की। तो यहाँ पे x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपको पता है, a की वैल्यू है 5 और b की यहाँ पे है 8 और c की वैल्यू जो है 1 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेयर और उसके बाद लिखेंगे a इज इक्वल टू 5 है, a की वैल्यू तो 5 लिख लेंगे और उसके बाद b जो है उसकी वैल्यू 8 है तो b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और नेक्स्ट जो है हमारे पास c इज इक्वल टू है 1 के। तो ये जो हमने a b और c की वैल्यू लिख ली है अलग अलग और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वी नो और वी नो लिखने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने आगे करना है जो भी।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं जी। चलेंगे लिख लिया, वी नो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये फार्मूले के, यानी कि इक्वल है हमारे पास x, तो हम यानी कि हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्र माइनस 4ac और डिवाइडिंग बाय 2a है जी। और उसके बाद वी नो ये फार्मूला लिखने के बाद आपने एक स्टेटमेंट और लिखना है यहाँ पे, वो लिखना है जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की वैल्यू जो है ये थोड़ी सी इसको हम वाजिया कर लेते हैं ताकि हम जब भी इसको देखें तो हमें ये क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वी गोट, तो ये मैंने लिख लिया जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वी गोट। तो इसके मुताबिक हम वैल्यूज पुट कर देंगे फार्मूले में, तो ये फार्मूले के मुताबिक हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू, और उसके बाद जब वैल्यू पुट करें तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 8, तो माइनस पहले लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 8, और उसके बाद हमारे पास ये सब कुछ आ गए अंडर रूट है तो अंडर रूट का साइन लगाएंगे, और उसके बाद बी की पावर 2 है तो फिलहाल दोबारा से बी को ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, तो बी की वैल्यू जो है वो 8 है, और इसका हमने स्केयर लिखना है यहाँ पे, तो वो लिख देंगे बी 8 का स्केयर, और माइनस लगाएंगे, और उसके बाद 4 जो है फार्मूले के मुताबिक ऐसे ही आ जाएगा, तो इस 4 को हम या -4 ही रहने देते हैं -4, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, यानी कि न्यू वैल्यूज हमने लिखनी है। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है तो ये आ गई ए की वैल्यू, और उसके बाद सी की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है तो सी की वैल्यू भी लिख लेंगे जी। और उसके बाद नीचे जो है 2 है तो 2 लिखने के बाद ए की वैल्यू 1 है तो 1 को ए की वैल्यू जो है 5 है तो 5 ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, तो ऊपर -8 कर देंगे, यानी कि जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -8 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद अंडर रूट का साइन लगाएंगे, और अंडर रूट हमारे पास है 8 का, आप स्केयर ओपन करेंगे तो 8 हमारे पास होता है 64, और उसके बाद माइनस अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो -4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, 4 5 दा 20 तो 21 दा 20 आ जाएगा, और -20 आ जाएगा इधर, और उसके बाद 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 5 दा 10। और उसके बाद नेक्स्ट इसको फर्दर सोल्व करते हैं जी, x इज इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू -8, अभी ऐसे ही आएगा -8, और उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट का साइन आएगा, और 54 में से जब हम माइनस करते हैं तो 64 में से माइनस करेंगे 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 44, तो 44 लिख लेंगे, और उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा जी 10 ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने करना क्या है जी, इस 44 का जो है हमने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो फैक्टर इसलिए बनाने हैं कि जितने हिस्से पे इसके पेयर्स बन जाएंगे तो उतने हिस्से से अंडर रूट जो है साइन खत्म हो जाएगा, और बाकी जो है वो अंडर रूट ही रह जाएगा, बाकी जो नंबर आएगा। तो इस 44 की जी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो वो मैं नीचे करके दिखा देता हूँ इस दफ़ा आपको। ये क्वेश्चन पहले मरतबा आया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसकी हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसको नीचे अलग से जाके कर लेते हैं, रफ में आपने भी करना है, तो यहाँ पे कर लेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं जी 44, पहले फैक्टराइजेशन आपने की हुई है छोटी क्लासों में। तो उसके बाद देखेंगे 44 है तो ये 2 पे हमारा जो हो सकता है तो इसको करेंगे 2 पे, और नेक्स्ट ये आ जाएगा 2 दा 4, और उसके बाद फिर से आ जाएगा जी 2 दा 4, यहाँ पे ये लिख लेंगे 2 दा 4, और उसके बाद दोबारा से 2 दा 4। अब नेक्स्ट ये 2 पे हो सकता है तो इसको 2 पे ही करेंगे, और उसके बाद अगर इसको ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 दा 2 और 2 1 दा 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ गया 11, और अब जो है 11 वो 11 पे ही होगा, तो इसको भी कर लेते हैं 11, और ये हमारे पास हो जाएगा जी 11 1 दा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसके देखें फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई जिस तरह करते हैं आप फैक्टराइजेशन, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2,
और उसके बाद ये मैं मल्टीप्लाई आप एक्स जो है 1 मिनट इसको मैं कर लेता हूँ जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद दोबारा से मल्टीप्लाई 11 है जी। और ये क्योंकि उसका हम अंडर रूट ले रहे हैं 44 का, तो इसके ऊपर अंडर रूट का साइन भी ऐसे ही है, तो वो लगा लेते हैं। हाँ जी, ये है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना ये होता है जी, ये 2 का पेयर बना लेंगे। तो 2 का पेयर बन रहा है, जिसके पेयर बनाने होते हैं उसके पेयर बना लेते हैं, जिसके बन रहे होते हैं। तो इसको अंडर रूट लिखेंगे 2 और इसका स्क्वायर है जी 2 का, स्क्वायर, और ये 11 जो है ऐसे ही साथ में हम लिख देंगे। इसका अंडर रूट जो है हम अलग से लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अंडर रूट जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 11 और ये इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये 2 और 2 का 2 और उसका अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट जो है 11, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि ये किसके इक्वल है जी, ये 44 के जो है अंडर रूट के इक्वल है ये। तो इसको ऐसे आप लिख के, यानी कि वहाँ पे कैसे करते थे, लेकिन आपने ये तो राफ में करना है। तो राफ में करने के बाद आपने इसकी जगह पे ये जो है ये 44 की जगह पे 2 अंडर रूट 11 लिख देना है जी। उसके बाद इसको चलें वहाँ पे जाके अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, x इज इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू -8, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है तो वो भी लगाना है साथ में आपने। x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 और प्लस माइनस का साइन, और प्लस माइनस के बाद जो है वो इसको 2 अंडर रूट 11 लिख देना है। तो ये प्लस माइनस का साइन और उसके बाद 2 और अंडर रूट जो है वो है 11 और नीचे हमारा वही 10 हो गया। उसके बाद इसको फर्दर हमने सोल्व करना है जी। फर्दर सोल्व हो सकता है तो इसको फर्दर कर लेंगे। फर्दर ये सोल्व इस तरह से हो सकता है, सॉरी यहाँ पे 8 है तो 8। उसके बाद फर्दर ये सोल्व इस तरह से हो सकता है जी हमने, क्योंकि आप कहेंगे जी ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे 10 से ये कैंसिल हो सकता है। 2 एक टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब से अगर, क्योंकि बाकी टर्म जो है वो ऊपर प्लस माइनस हो रही हो तो आपको पता है। तो इसको पहले तो हमने ऐसा ही टर्म में लेके आना है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे। तो उसके लिए आपको पता है हम कॉमन लेते हैं, जिस तरह से पिछले फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन के तो उसमें कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में, इसमें भी ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है और ये भी 2 पे, क्योंकि इस पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, सारी बात है, ये डिवाइड भी 2 पे हो सकता है। तो 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे इधर लिख लेंगे x इज इक्वल टू, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 कॉमन, और उसके बाद बाकी जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे -4 रह गया, तो -4 और उसके बाद प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा। इधर से भी 2 क्योंकि कॉमन ले लिया तो ख़त्म हो गया, तो प्लस माइनस के बाद हमारे पास अंदर रह जाएगा 11 और नीचे है जी 10। अब देखें, अब ये 2 सारे ऊपर मुकम्मल इक्वेशन से जो है मुकम्मल टर्म से सारी से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये कैंसिल हो सकता है। 2 को कैंसिल करेंगे इस 10 से, तो 2 1 द 2 और 2 5 द 10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर रह जाएगा -4 और प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस का साइन, और उसके बाद अंडर रूट आ जाएगा 11, और उसके बाद नीचे हमारे पास, क्योंकि ये कैंसिल हो गया 2 1 द 2 और 2 5 द 10, तो 10 की जगह पे आ जाएगा 5, और ये हमारा हो गया जी सोल्यूशन सेट, यानी कि x का सोल्यूशन यही वैल्यू, इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपने लिख देना द सोल्यूशन सेट इज, और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको सेट के अंदर लिख दे। ये लेंगे, लिख लिया द सोल्यूशन सेट इज, उसके बाद इसको सेट के अंदर लिखना है, तो सेट की ब्रैकेट्स लगा लेंगे और उसके बाद इसको आपने सेट के अंदर ऐसे ही लिख देना होता है। तो ये लें जी, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले आपने ये जो एक पॉइंट था इसमें फैक्टर लेने वाला, वो फैक्टर इसमें लिए जा सकते थे, सिर्फ इसलिए फैक्टर लिए, और जिसमें नहीं लिए जा सकते तो उसमें नहीं लिए। और दूसरा इसमें 44 का जो है वो सोल्यूशन किया जा सकता था,
इसका भी फैक्टराइजेशन की जा सकती है, इसलिए किया होगी। ठीक हो गया जी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके सामने। यहाँ पे √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 √3 है। ठीक हो गया जी। और इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिख लेंगे, और उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करेंगे जी। तो ये लिख लिया सोल्यूशन, और उसके बाद ये क्वेश्चन को भी नीचे लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को नीचे लिख लिया दोबारा से, और उसके बाद हमने करना क्या, सबसे पहले तो इसको हमने ज़रा रीअरेंज कर लेना। तो रीअरेंज करने के लिए हम यहाँ पे ये √3 एक्स स्क्वायर जो है ये ठीक है अपनी जगह पे, यानी कि ये दोनों ही ठीक हैं। तो इसको पहले ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो है हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो इसको इधर ले आएंगे ताकि उधर 0 रह जाएगा। तो इसको लिखने के बाद ये इधर आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 4 और √3 ऐसे ही आ जाएगा। और सॉरी इक्वल नहीं, यहाँ पे उधर प्लस का, तो इधर ये आके हो जाएगा माइनस का, और इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास रह जाएगा जी 0। ठीक हो गया। उसके बाद रीअरेंज करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना वही ए और बी की से और सी की जो है वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है हेयर, और उसके बाद लिखना है जी ए इज इक्वल टू, ये देखें ये कोफिशिएंट नंबर जो है हमारे पास, कोफिशिएंट मैंने बताया जो भी होगा आपने वही लिख लेना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो होता है वो ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे एक्स का जो हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू आ जाएगा √3। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका कोफिशिएंट एक्स का कोई भी नहीं है, तो कोई जिसका कोई भी नहीं होता उसका होता है 1, तो यहाँ पे बी हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल, तो वो लिख लेते हैं b इज इक्वल टू 1। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये माइनस क्या, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, इधर आ गया, हाँ जी माइनस हो गया, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा -4 और √3। इस तरह लिखने के बाद इनको आगे सोल्व करना, यानी कि आपने उसके बाद हेयर लिखने के बाद दोबारा से ये वैल्यूज लिखने के बाद आपने लिखना वी नो लिखने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा से लिख के दिखाना। तो वो लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया वी नो, यानी कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडिंग बाय 2a। ये लिखने के बाद एक स्टेटमेंट हमने और लिखना होता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b और c, वो भी लिख लेते हैं जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b और c। ये लिख लिया। और उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमने b की इसकी यानी कि a b और c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो फार्मूले में -b है, तो माइनस के बाद हमने लगानी है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में के अंदर हमने b की वैल्यू 1 है, तो वो 1 ऐसे ही लिख देना। और उसके बाद प्लस माइनस का साइन है, तो वो प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं। और अंडर रूट हमारे पास है जी b² है, तो b का वही 1 है, तो वन का स्केयर आ जाएगा फिलहाल ऐसे ही, यानी कि इस तरह ब्रैकेट्स में लिख के, और उसका हम स्केयर लिख देते हैं 1 का, और -4ac है, तो -4 फार्मूले के मुताबिक आ गया। और a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास √3 है, तो √3 लिख लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है c की वैल्यू है, c की वैल्यू वो है जी -4 √3 है, तो -4 √3 लिख लेंगे। और उसके बाद ये आ रहा है जी 2 के बाद a की वैल्यू 1 ही है, तो 1 ही आ जाएगा, या उसके साथ इसी तरह से फिलहाल ब्रैकेट में लिखेंगे। सॉरी a की वैल्यू जो है √3 है, तो वो ऐसे √3 लिख देंगे। लेकिन ये हमने वैल्यू पुट कर दी है a b और c की, और उसके बाद हमने इसको फर्दर जो है वो हमने करना है इसको सोल्व। अब ये देखें, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये -1 का स्केयर था, तो सॉरी -1 तो -1 ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद अंडर रूट जो है प्लस माइनस का साइन लगाने के बाद अंडर रूट है वो लगाएंगे जी, अंडर रूट या स्केयर रूट का जो साइन होता है वो लगाएंगे। और इधर भी 1 का स्केयर 1 के इक्वल ही होता है। और उसके बाद -4 जो है वो फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा, और 3 का स्केयर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का अंडर रूट जो है, तो वो ऐसे लिख देंगे।
और उसके बाद दूसरी साइड पे भी जो है ये -4 3 का अंडर रूट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे -4 और अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा जी 3, और नीचे जो है वही 4 और 3 का अंडर रूट, इसको ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, आपने इसको करना सोल्व, और उसको सोल्व किस तरह से करना है अब ये देखें ज़रा। ये फार्मूले का माइनस और ये जो है अंडर रूट 3 जो है पॉजिटिव था हमारे पास ए की वैल्यू, और -4ac जो है वो इसकी सी की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 जो है। तो इसको हम करना क्या है, ये देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंडर रूट 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और -4 भी जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, सॉरी वो ले सकते हैं स्क्वायर ले लेंगे, इसको स्क्वायर शेप में लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको आगे लिखते हैं, और ये 4 की जगह पे 2 है, ठीक हो गए। उसके बाद देखें अब हमने इसको लिखना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे -1, और उसके बाद प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं, और उसके बाद अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस, और अब ये देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्योंकि इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वही आएगा, क्योंकि इसमें सॉरी स्क्वायर लेंगे तो 16 ही आता है, और ये जो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट की वैल्यू अलग से है, तो इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस का, और 4 4 16 होता है, तो ये आ गया जी 16, और उसके बाद दूसरे को हम जो है वो लिख लेते हैं ये 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का जो है हम स्क्वायर लिख लेंगे इधर ऐसे, और ये अंडर रूट 3 है, और उसके बाद जो है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नीचे 2 अंडर रूट 3 है, तो 2 अंडर रूट 3 लिख लेंगे, और नेक्स्ट हमने करना क्या है जी, ये देखें अब ये जो अलग से इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसका ये जो स्क्वायर है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और उसके बाद बाकी जो है ऐसे ही आ जाएगा, ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल हो रहा है, इस पर अलग से एक स्क्वायर रूट था इसलिए वो कैंसिल हो रहा है, तो -1 ऐसे ही लिख लेंगे फिलहाल -1, और प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद इसको हम लिख लेते हैं। इधर आ जाएगा, आप देखें ये 1 अंडर रूट का साइन लगाएंगे, और उसके बाद फिलहाल 1 प्लस ऐसे ही लिखेंगे। अब जब ये कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट का साइन और ये स्क्वायर का साइन जो है, जब ये कैंसिल हो जाए तो बाकी रह जाएगा 3 को हमने अब फिर उसके बाद 16 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 16 से, और ये 3 जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 48, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 + 48 अंडर रूट के नीचे है, तो और उसके बाद नीचे 2/2 अंडर रूट 3 है, तो नीचे हम 2 अंडर रूट 3 को लिख लेंगे, 2 अंडर रूट 3 जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको करना है, तो यहाँ पे हम इसको साथ में x = भी लिख लिया ना, तो x = हमारे पास आ जाएगा, तो फ्रैक्शन के ऊपर ही -1 जो है -1, और उसके बाद आ जाएगा अंडर रूट का साइन, और उसके बाद 48 और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49, और इधर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 ऐसे ही आता जाएगा साथ। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब इस 49 का जो है हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता 7 आता है, तो यार 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 के इक्वल होता है, तो जब 7 का स्क्वायर लिखे ऊपर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, या डायरेक्ट कैलकुलेटर से 49 का अंडर रूट लेंगे तो वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इधर लिखना है x = और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है वो आपने साथ ही अभी लगाते आना, और इधर आ जाए x = यहाँ पे आ जाएगा -1, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 49 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 7, और इधर अंडर रूट जो है डिवाइडिंग में हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें ये अंडर रूट का साइन ऊपर से ख़त्म हो गया, अब ये प्लस माइनस का साइन है, अब हमने इसको करना क्या है जी, अब अंडर रूट नहीं है कोई भी इधर,
तो एक बार इसको प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना, क्योंकि जब ये पहले अंडर रूट होता था बाहर, सॉरी प्लस माइनस का साइन बाहर होता है तो इसकी अगली साइड पे अंडर रूट का साइन होता था, इसलिए ये आगे ट्रीटमेंट इसका नहीं था होता। लेकिन अब अंडर रूट खत्म हो गया तो अब ये प्लस माइनस को एक बार हम प्लस में लिख लेंगे इधर और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 और इधर प्लस में लिख देते हैं +7 और नीचे है 2 और इधर हम इसको माइनस में लिख लेंगे। तो माइनस में लिखेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1 और -7 और नीचे आ जाएगा 2√3 ऐसे ही। और आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और प्लस का 7 है तो ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 6, यानी कि 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2√3 और इधर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू तो इधर -1 और -7 है तो इधर माइनस का 8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2√3 है। और उसको फर्दर आप देखें, अब ये कटिंग हो सकते हैं, ये कैंसिल इसको कह सकते हैं, कर सकते हैं। ये नीचे वाला 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले से कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 और 2 3 6 आ जाएगा। और इधर जो है ये जब कैंसिल होगा तो 2 1 2 और 2 4 8 आ जाएगा। तो इधर जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 बाकी रह जाएगा तो अंडर रूट 3 लिख लेते हैं। और उसके बाद इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू तो ये हो गया था कैंसिल, 2 1 2 2 4 8 ऊपर हमारे पास रह गया था -4 और नीचे जो है वो अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 लिख लेते हैं। अब ये तो हो गया, ये पूरा हो गया x इज इक्वल टू -4/3। अब ये इधर है थोड़ा सा एक पॉइंट है 3 डिवाइडिंग अंडर रूट 3 के, और जब भी ऐसा आ जाए कि ऊपर और नीचे सेम जो है वो नंबर हो और नीचे वाले नंबर पे जो है वो अंडर रूट का साइन हो, तो वो सिर्फ अंडर रूट का साइन वाला जो नीचे वाला नंबर है वो उसके इक्वल होता है, यानी कि ऊपर वाला जो है वो ख़त्म हो जाता है तो बाकी रह जाता है अंडर रूट 3। ये एक मैथ का प्रोसीजर है, उसके जरिए वो कैसे होता है चले वो आपको बता देते हैं। वर्द करें हम 3 को लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 और ये डिवाइड हो रहा जो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा होता है अंडर रूट 3 के। देखें अब ये कैसे होता है जी, देखें जब ये 3 इसके इक्वल कैसे होता है, जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जेटू अंडर रूट 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम स्केयर में लिखेंगे तो सारी बात है, जब स्केयर और जो है वो अंडर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखें, फ़र्ज करें अंडर रूट 3 आ जाए और उसके बाद इसका हम कर लें स्केयर और ये स्केयर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो बाकी हमारे पास वही इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। तो इसलिए 3 को हम इस तरह से लिखते हैं, जब इस तरह से लिखते हैं तो फिर क्या होता है, अब देखें ज़रा दोबारा से इसको आपने रफ में करके मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, तो ऊपर आ जाएगा 3 की जगह पे अब हमने क्या लिखना है जी ये वाला लिखना है 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इसको लिखना है यहाँ पे इस 3 की जगह पे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं वो मैंने बता दिया। तो उसकी जगह पे इसको लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 दोबारा से जो पहले से मौजूद है वो। अब देखें जी ये जो है अंडर रूट 3 वाला और ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू रह जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3। तो ये पॉइंट था जहाँ पे भी आप ऊपर और नीचे सेम नंबर और नीचे वाले नंबर पे अंडर रूट 3 हो तो नीचे वाले नंबर को या आपने x के इक्वल लिख देना, कहीं पे भी मैथ में ये आ जाए तो अब आपको इस रूल का भी जो है वो पता चल गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3।
तो ये पॉइंट ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ही लिखना है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना 10 सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट लिखने के बाद उसमें आ जाएगा ये √3 एक्स की एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो है वो आ जाएगी -4/√3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट में से आएंगे, वो भी आगे चले करते हैं। और आपने ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है नया, तो उसकी वजह से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगेगा। जब आप एक मरतबा उस पॉइंट को देख लेंगे और आपके जहन में बैठ जाएगा, जिस तरह ये अभी हमने किया 3/√3 को ख़त्म कैसे तरह कराना, उसकी जगह पे √3 कैसे आया, तो वो आपको बता दिया। और इसी तरह कोई भी पॉइंट जो है नेक्स्ट आएंगे तो वो डिस्कस करते रहेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।